जिसने भी हमारे रिश्क को हमसे छीना है ना, उसका भी अपना कोई ऐसे जाना चाहिए। माय गॉड, माया, आई थॉट तुम मुझे धक्का दे रही हो। मैं क्यों धक्का दूंगी? तुम्हें मारना थोड़ी चाहती हूँ। और अगर तुम मर गए तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम क्या जानते हो? जानता हूँ मतलब रुद्र के बारे में, ऋषि के बारे में, इस फैमिली के बारे में, अपने बारे में। जो भी रुद्र के करीब है उसे जानना मेरा फर्ज है। मैं भी कुछ ऐसा ही फर्ज निभा रहा हूँ। वैसे मैंने जो सोचा था तुम वो हो नहीं। मैंने सुना था कि माया को लोग अच्छे नहीं लगते। तुम्हारे कपड़ों की तरह तुम्हारे आसपास भी एक अंधेरा सा रहता है। और तुम काला रंग पहनना बहुत पसंद करती हो, लाइक ब्लैक, राइट? सो एनी स्पेसिफिक रीजन? उससे गहरा कोई रंग बना नहीं है, इसलिए काले से काम चला लिया। और वैसे भी रंग ढूंढने में वक्त बर्बाद क्यों करें? वक्त बहुत जरूरी होता है ना? ऑफ कोर्स। पता नहीं मैं क्यों भूल जाता हूँ कि तुम एक राइटर हो, और सीधी बात को घुमाकर बोलना तो तुम्हारा काम। इसलिए मुझे अपना काम करने दो और तुम अपना काम करो, और अपने बाकी के सवाल इंटरव्यू के लिए बचा कर रखो। श्योर। कुछ तो ठीक नहीं है। आपको लगता है कि इस इंटरव्यू से हम लोगों को कुछ मालूमात हासिल होगी? आदित्य एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है आमिर। जहाँ कुछ ना हो वहाँ कहानी निकालना उसका काम है। और ये तो माया है, यहाँ 10 साल पुरानी कहानी है। जब आदित्य खरीदने लगेगा मुझे यकीन है कुछ न कुछ ढूंढ ही निकालेगा। गुड मॉर्निंग बहन जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आप नाश्ता करने बाहर नहीं आई तो मैंने सोचा मैं ही आपके लिए नाश्ता ले आती हूँ। आपकी पसंद का नाश्ता लाई हूँ, फ्रूट्स, ग्रीन टी और टोस्ट। और टोस्ट पे मैंने बटर भी नहीं लगाया। इसलिए मुझे लगाने आ गई। नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे माफी मांगना चाहती थी दवाइयाँ बदलने के लिए। आई एम सॉरी। सॉरी कहना है तो अपनी उस बेटी के लिए कहो जिसने मेरे रुद्र को फंसा दिया है। सॉरी कहना है तो इस घर में रहने के लिए कहो। वैसे तो तुम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो कि हम लोग बेटी के ससुराल का पानी तक नहीं पीते। तुम तो अपना बोरे बिस्तरा उठा के यहाँ पे आ गई हो। समझ में नहीं आ रहा है क्या कि तुम्हें और तुम्हारी उस बेटी मानवी को इस घर में कोई पसंद नहीं करता? तुम्हारी उस बेटी मानवी को इस घर में कोई पसंद नहीं करता। ना तुम इस घर के लायक हो और ना तुम्हारी वो बेटी मानवी, और ना तुम्हारी वो बेटी मानवी। वो तब भी कचरा थी और वो अब भी कचरा ही है। तुम्हारी उस बेटी मानवी को इस घर में कोई पसंद नहीं करता, और ना तुम्हारी वो बेटी मानवी। तुम्हारी उस बेटी मानवी को इस घर में कोई पसंद नहीं करता। फिर से नौटंकी। माँ, 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 माँ! ओह माय गॉड, मुझे माँ को देखो। माँ, माँ! मॉम, माँ को क्या हुआ? मैं बताती हूँ क्या हुआ। माँ इनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी और हमेशा की तरह
दूसरों का ख्याल रखते रखते ये खुद का ख्याल रखना भूल गई। ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा इन्होंने, इसलिए चक्कर आ गए। मैं माँ को ले जाता हूँ रूम में। माँ ये It's not over yet. ना तुम इस घर के लायक हो और ना तुम्हारी वो बेटी मानवी। मानवी! बहुत गहरा सदमा लगा है इन्हें। बेटा और बेटी दोनों की मौत ने ये हालत कर दी है इनकी। 7 साल हो गए इन्हें यहाँ पर आज भी उस 1 साल का इन्हें कुछ भी याद नहीं है। मानवी कहाँ है? मानवी! 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 मानवी कहाँ है? कहाँ है मेरी मानवी? सब ठीक हो जाएगा। मानवी! 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 प्लीज चुप हो जाओ। मानवी! मेरी मानवी कहाँ है? मेरी मानवी! आ जाइए, आ जाइए, प्लीज, प्लीज। मानवी! क्या हुआ माया? माँ चिल्ला क्यों रही थी? कहाँ चला रही थी? मैं तो सो रही। सीरियसली बताओ माया। माँ को थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। लेट हर रेस्ट। चलो। माया मैंने माँ की आवाज सुनी थी। माँ सो रही है। थैंक यू मेरी माँ का इतना ख्याल रखने के लिए। माँ को फंसाने के लिए तो बेटी से शादी की थी। ठीक है तुम एक काम करो, तुम माँ का ध्यान रखो। ठीक है अलविदा। माया अब ठीक है? हाँ बेटा। बचपन में आप ही ने सिखाया था ना कि ना किसी की धमकी सुननी चाहिए ना किसी को धमकी देनी चाहिए। फिर आज अपनी सिखाई हुई बात आप भूल गए। रुद्र की माँ ने आपसे बदतमीजी की ना? नहीं बेटा। क्या कहा उन्होंने आपसे? बेटा कुछ नहीं हुआ, बस यूं ही। माँ
क्या कहा उन्होंने आपसे? कल आपका पैर साड़ी में अटक गया, आज क्या कॉफी पे फिसल गया? अपनी बेवकूफी से पैर फिसला था। मैं भूल गई थी कि ये घर उनका है और मेरे लिए इस घर में जगह कम। बेटा, हर माँ अपने बच्चे की फिक्र करती है। जैसे मुझे तेरी फिक्र है, वैसे वो रुद्र की। बेटा, तू रुद्र को कुछ मत बताना। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेवकूफी की वजह से तेरे और रुद्र के बीच में मेरे और रुद्र के बीच कोई नहीं आएगा, कभी भी। आप मुझे बताइए, उन्होंने आपसे क्या कहा? पता नहीं बेटा, वो कुछ बोल रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अजीब सा लग रहा था। वो उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन वो एक नाम ले रही थी, माया। मेरा नाम लिया होगा उन्होंने, मेरे बारे में बात कर रही होंगी, और फिर आप उन्हें ब्रेकफास्ट देने गई और उनको ब्रेकफास्ट देने के चक्कर में आपने खुद कुछ नहीं खाया होगा, इसीलिए आपका बीपी लो हो गया और आपको चक्कर आ गए। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ अलग ही था। माँ कुछ नहीं था। आप प्लीज आराम कर लीजिए अभी, प्लीज। मिसेस मृत्युंजय रॉय, अब हर कदम जरा ध्यान से रखिएगा। औकात दिखाना चाहती थी मेरी माँ को, चलिए आज मैं आपको अपनी हैसियत दिखाती हूँ। ये तुम्हारा घर है अंतरा। माया यहाँ पे नहीं आ सकती, माया यहाँ पे नहीं आ सकती। ये सिर्फ तुम्हारा डर है, और तुम्हारे डर का नाम है माया। बहुत चिल्लाती हो तुम यार। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मेरी औकात देखनी थी ना तुम्हें। ये है मेरी औकात। आग से गुजरने के बाद भी जलूंगी नहीं। और ये हो तुम। जिसे गुनगुना पानी भी जला देगा।
जब आग की गर्मी सेक दे तो माँ का प्यार कहलाती है, जब जलाने लगे तो नफरत का नाम लेती है, और जब जलाकर खाक कर दे तो बदले का रंग लेती है। आज तुम्हें कौन सा रंग देखना है अंतरा? तुम्हारी बर्बादी तो तय है। 10 साल पहले जो तुमने मेरे साथ किया था उसका तो बदला मैं लेकर ही रहूंगी, लेकिन आज के बाद अगर मेरी माँ के साथ बदतमीजी की तो ऐसा दर्द दूंगी कि हर सांस में मरने की भीख मांगोगी। क्या समझती हो तुम खुद को? जो मन में आया करोगे क्या? बेशर्मी की हद तो कोई तुमसे सीखे। पहले बाप को फंसाया, फिर बेटे को फंसाया। जिस दिन मेरे रुद्र को पता चलेगा ना कि उसका प्यार उसके बाप की गर्लफ्रेंड थी, थूकेगा वो तुझ पर। तुम बेवकूफ हो या फिर बेवकूफ बनने की एक्टिंग करती हो? मैंने फंसाया तुम्हारे पति को, मैंने बार बार ना कहा, लेकिन उसने मुझे अपने धोखे में फंसाया। सच्चा प्यार कर बैठी एक ऐसे इंसान से जिससे प्यार तो क्या, इंसानियत का भी मतलब नहीं पता। और तुम होती कौन हो मुझसे शर्म की बात करने वाली? तुम्हें तब शर्म नहीं आई जब मैं तुम्हारे पैरों में अपने और अपने बच्चे के लिए गिड़गिड़ा रही थी। तुमसे मदद मांगने आई थी ना मैं, तुम्हें सच बताया था ना मैंने। कहाँ गई थी तुम्हारी शर्म? तुम्हें ना तब शर्म थी और ना अब शर्म है। सच जानने के बावजूद भी तुमने अपने पति से एक बार भी पूछा नहीं? क्यों? क्योंकि इंसानियत से ज्यादा तुम्हें अपना गुरूर प्यारा था, अपना नाम प्यारा था, है ना? तो अब देखो, अंतरा मृत्युंजय रॉय, तुम्हारे सामने एक और मिसेस रॉय खड़ी है। मिसेस रुद्र रॉय। मिसेस रॉय सिर्फ एक ही है, मैं। और वो मेरा गुरूर मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुमसे तुम्हारा गुरूर मैं छीनना भी नहीं चाहती। मैं तुम्हारा गुरूर तोड़ने आई हूं। जिस नाम के लिए तुमने गलत का साथ दिया, उस नाम को मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। और इसका एक छोटा सा ट्रेलर तुम कल देखोगे।